सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण दास का सत साहेब। आप सभी पुण्यात्माओं के समक्ष पूर्व की तिथि 31/5/2024 के संबंध में पूर्ण जानकारी रखी गई थी कि देशद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता, विस्फोट पदार्थ अधिनियम एवं सार्वजनिक संपत्ति के क्षतिपूर्ति जैसे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराधों का विचारण चलने में कुल 108 गवाहों की गवाही अभिलिखित की जा चुकी है। यह भी बताई गई थी कि इस केस में कुल 463 गवाह से भी अधिक के हैं। एक तिथि पर गवाही गुजरने के बाद अगली तिथि वास्ते अन्य गवाहों की गवाही के लिए वर्तमान तिथि एवं अगली गवाही की तिथि के बीच की अवधि अक्सर लगभग 2 माह की होती है। अब आप पुण्य आत्माएँ स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2015 से आज तक की तिथि तक अर्थात 10 वर्ष गुजर जाने के बाद भी 463 गवाहों में से गवाही मात्र 108 गवाहों का एग्जामिन हो चुके हैं। फिर शेष गवाहों की गवाही कंक्लूड होने में कितने वर्ष बीतेंगे खुद गणना कर लें। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट गुरु जी का जमानत पर निकालना नहीं चाहते हैं, कोई आवेदन जमानत के लिए दाखिल नहीं करते हैं और भगत समाज भी कम नहीं है। सभी चाहते हैं कि गुरु जी न आवें तो भी क्या फ़र्क पड़ जाता है, उन्हें सतनाम सारनाम मिल ही जाता है। शुद्ध घी का पकवान खाने के साथ साथ बड़े बड़े आश्रमों के ताम झाम देखने हेतु घूमने घामने को मिल ही जाता है। फिर क्या ज़रूरत है गुरु जी की सेवा का, गुरु जी के दर्शन का, गुरु जी के आशीर्वाद का या गुरु जी के कर का स्पर्श का। गुरु जी को जेल से बाहर नहीं निकलने देने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ संत रामपाल जी महाराज के नाम का भक्तों की है, उनके फर्जी शिष्यों की है। अन्यथा यदि उनके नाम का उपयोग करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट से फर्जी शिष्य यह दबाव बनाने लग जाएं कि गुरु जी इस पृथ्वी पर हैं तो उन्हें वे जेल में क्यों हैं, कैसे हैं, किस कारण से हैं, किसने दोषी करार दिया है, दोषी करार देने का आधार क्या है, गुरु जी के विपरीत किसने गवाही दिया है, 5 महिला 1 मासूम बच्चा की हत्या क्या संत जी ने की है, क्या गुरु जी अपने ज्ञान के विपरीत आचरण करते थे। उक्त सभी सवाल का जवाब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट से मांगने लग जाए कि गुरु जी के सभी केसों का जजमेंट आदि की कॉपी जब तक भक्तों के समक्ष सार्वजनिक नहीं करता तब तक किसी आश्रम में कोई भगत किसी भी तरह का दान ज्योति पाठ आदि का राशि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट को नहीं देगा। और यह भी सवाल करे कि हम जिन आश्रमों में जाकर आश्रम का आमदनी बढ़ाते हैं और जो आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम से चलाते हैं वह वास्तव में आश्रम संत रामपाल जी महाराज का है भी या नहीं, यदि है तो उससे संबंधित कागजात दिखावें कि वह आश्रम किनके नाम से है जिसमें हमने संत रामपाल जी महाराज को समझ करके दान से सहयोग किया था। और यदि उपरोक्त बातों की जानकारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट नहीं देता है तो उक्त बातों का पूर्ण जानकारी के लिए पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष अवश्य पढ़ें। इस किताब ने संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण निर्दोष साबित कर दिया है, जो सच्चाई है। और जो भी पुण्य आत्माएं इस किताब को नहीं पढ़ता है या पढ़ने से मना करता है तो इससे साबित हो जाता है कि वह संत रामपाल जी को निर्दोष नहीं मानता है और उन्हें दोषी साबित करता है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर आदि इस किताब को पढ़ने से सदा मना करते चले आ रहे हैं।
जिससे क्लियर हो जाता है कि संत को ये निर्दोष नहीं मानते हैं, दोषी मानते हैं और अपने गवाही में इन्हीं लोगों ने संत जी को दोषी करार दिलवाया है। इसलिए ये इस किताब को पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि इन दुष्टों का काला करतूत इस पुस्तक पढ़ने वाले के सामने आ जाता है। अब मैं अपने आज के मूल टॉपिक पर आता हूँ। मूल टॉपिक पर आने से पूर्व मैं आपसे विनम्र भाव से चाहूँगा कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल SSM सतलोक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे घंटी को भी टच कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आप संत रामपाल जी महाराज के केसों के संबंध में, उनके निर्दोष होने के संबंध में पूर्णतया तरीक़ों से जानना चाहते हैं, मैनेजमेंट द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहना चाहते हैं, संत को निर्दोष प्रमाणित करना चाहते हैं, तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अवश्य पढ़ें और इसे प्राप्त करने के लिए 99-315-92-093 पर संपर्क करें या इसी नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज से संपर्क करें। आज का मेरा मूल टॉपिक है देशद्रोह, आतंकी गतिविधि में संलिप्तता एवं विस्फोटक सामग्री रखने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने जैसी घोर अपराध का न्यायालय में विचारण चल रहे संत रामपाल जी महाराज के केसों में तिथि 19/7/2024 को क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई के संबंध में रखना चाहूँगा। आप लोग ये ध्यान रखें कि उक्त मुकदमा 2 भागों में करके विचारण किया जाता है। एक भाग में कुल 142 अभियुक्त हैं जिन पर गंभीर अपराध का आरोप है और दूसरे भाग में कुल 805 लोगों पर साधारण प्रकृति के अपराध का विचारण चल रहा है। इस केस में निर्धारित तिथि 19/7/2024 को प्रथम भाग विचारण के समय अभियुक्त अंकित बलवान, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी है, भोमाराम, महेंद्र, मोतीराम, ओम प्रकाश, परीक्षित, ओम प्रकाश, परमिंदर, रविंदर, श्यामलाल न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। इनके ओर से प्रतिनिधित्व इनके अधिवक्ता ने किया। इनके तरफ से कहा गया कि यदि न्यायालय के द्वारा उक्त अभियुक्तों के गैरहाजिरी में गवाही ली जाती है और इनके अधिवक्ता के उपस्थिति में अभिलिखित की जाती है तो उक्त अभियुक्तों को कोई आपत्ति नहीं होगा। इसलिए न्यायालय ने अभियुक्तों को उस दिन के लिए व्यक्तिगत हाजिरी से छूट की स्वीकृति दे दी। इस केस में निर्धारित तिथि 19/7/2024 को संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति से केंद्रीय जेल हिसार 2 से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज हुई। इस तिथि पर कोई गवाह उपस्थित नहीं थे। आपको बता दें कि गवाह ASI शीला देवी, डॉक्टर अजय कुमार, ASI महावीर, ASI महेंद्र अंसार, SP पारुल कुश जैन, DSP वीरेंद्र सिंह, SI रमेश कुमार एवं इंस्पेक्टर सुनीता आदि ने गवाही हेतु समन पाने के बावजूद भी वे लोग न्यायालय में निर्धारित तिथि 19/7/2024 को गवाही देने हेतु उपस्थित नहीं हुए, तो न्यायालय ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध बेलेबल वारंट 5001 सिक्योरिटी के साथ जारी कर दिया है। चूँकि इस केस को अतिशीघ्र डिस्पोजल करने का हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने सेशन कोर्ट हिसार को पूर्व में निर्देश जारी किया है, इसलिए सेशन कोर्ट हिसार ने SP हिसार को अतिशीघ्र एक्शन लेने को निर्देशित करते हुए लेटर जारी किया। यह भी SP हिसार को निर्देशन दिया कि SP हिसार इस मामले को निष्पादन के लिए किसी पुलिस अधिकारी को डिप्यूट करते हैं तो उसका रैंक इंस्पेक्टर से नीचे का न हो और वे अगली निर्धारित तिथि 13/9/2024 को गवाहों के साथ उपस्थित अवश्य करें। इस मुकदमे का गवाह
EASI करमवीर की मृत्यु होने के संबंध में SHO से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो इस तिथि पर अर्थात 19/7/2024 को प्राप्त हो चुकी है, जिसके आधार पर न्यायालय ने गवाह का लिस्ट से करमवीर का नाम ड्रॉप कर दिया। एक गवाह EHC राजविंदर की मृत्यु हो गई है। इनके मृत्यु होने के संबंध में संबंधित SHO से मृत्यु रिपोर्ट तलब किया गया है। इस केस के द्वितीय भाग के विचारण में महेंद्र, जो गुरु जी का भाई है, रवि, मुकेश तथा साहेब सिंह न्यायालय से अनुपस्थित थे। इनके तरफ से इनके अधिवक्ता का रिप्रेजेंटेशन आवेदन दी गई थी, जिसे केवल उस दिन के लिए न्यायालय ने उनके उपस्थिति में छूट स्वीकृति दे दी। इस केस में 3 अभियुक्त, जिनका नाम संजय उर्फ फौजी, जो गुरु जी की बेटी मंजू का पति है, नीलम तथा जसवीर उर्फ जगवीर ऐसे अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध देशद्रोह की धारा 121, 121A, 122 एवं 123 भारतीय दंड विधान तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 4 तथा आतंकी गतिविधि में संलिप्तता जैसे अपराधों के विचारण के लिए सैंक्शन प्राप्ति हेतु अभिलेख सन 2022 से चला आ रहा है, किंतु अभी तक सैंक्शन न्यायालय को प्राप्त नहीं हो सका है। इसलिए न्यायालय ने SP हिसार को स्टेटस रिपोर्ट अतिशीघ्र दाखिल करने को निर्देशित करते हुए अगली तिथि 13/9/2024 को निर्धारित किया है। इस तरह उपरोक्त मुकदमा में आज की तिथि 19/7/2024 तक देशद्रोह एवं आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता जैसे गंभीर अपराधों में कुल 463 गवाहों में से 108 गवाहों की गवाही हो चुकी है। शेष में से यहीं कुछ 10-20 की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अभी बहुत बड़ी संख्या का गवाही होना शेष है, जो काफ़ी लंबे समय लग सकते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट या मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के पदाधिकारियों, स्टेट जिला कोऑर्डिनेटरों एवं दीक्षा केंद्र संचालकों के विरुद्ध जमकर आवाज़ उठानी चाहिए कि वे गुरु जी का जमानत आवेदन दाखिल करें और जमानत पर उन्हें जेल से बाहर लाए। अन्यथा हमें संभावना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी भक्तों के उपेक्षा से जो चुपचाप अन्याय होते देख रहे हैं से दुखित होकर सतलोक गमन कर जाएंगे। अब आप भगत समाज खुद ही संभलें, खुद अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाना फलदायी होगा। इसी के साथ आज का मैटर समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा चाहेंगे। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।